नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे मित्र, आंदोलन के साथी और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट सुरजीत सम्राट साहब मौजूद हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे। एक जो कल से और आज तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अखबार हैं उनमें सब में एक फ़ोटो छपी है और फ़ोटो है बहन कुमारी मायावती जी के साथ में। भारत की एक तेज़ तर्रार अभिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर सुजीत भाई की साथी एज ए एडवोकेट सीमा कुशवाहा, जो निर्भया केस की वकील रही थी, उन्होंने बहन जी से मुलाकात की। माननीय सतीशन मिश्रा जी ने उनको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाई और वो अब बहुजन समाज पार्टी की एक तरीके से कार्यकर्ता हो गई हैं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे सीमा कुशवाहा को लेकर के कि वो बीजेपी में जाएंगी, वो सपा में जाएंगी, वो कांग्रेस में जाएंगी। हालांकि फाइनल हुआ और सुरजीत सम्राट जी के संपर्क में वो आई और फिर सुरजीत भाई उनको लेकर के लखनऊ गए। माननीय सतीशन मिश्रा जी से मुलाकात हुई। सतीशन मिश्रा जी के आवास पर उनको बसपा ज्वाइन कराई और बाद में बहन जी से मुलाकात हुई। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है, बहन जी, और बहुत सारे सवाल करते हैं, बहन जी से मिलने के लिए पैसे लगते हैं, सतीशन मिश्रा जी के पास समय नहीं है। क्या ये सच्चाई है? मैं खुद मिला हूँ और पिछली बार हम दोनों भाई लोग मिले थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग मिले थे। सतीशन मिश्रा जी से हम लोग अक्सर मिलते हैं। सुरजीत भाई से यही बात करके कि कल का जो पूरा प्रकरण हुआ है इसकी पीछे की रूपरेखा क्या थी और कैसे। सुरजीत भाई, स्वागत है आपका। बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि कल आप जो सीमा कुशवाहा जी कैसे आपके संपर्क में आई, जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी अन्य दूसरे राजनीतिक दल में जाएंगी। आपने उनको कैसे बहन जी के लिए या बसपा के लिए या बसपा की रणनीति से प्रभावित किया? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मिले थे बहन कुमारी मायावती से। जब बहन जी से मिले थे हम सब लोग, तो आपके सामने ही बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि भाई आप जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जो नौजवान हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको पार्टी से जोड़ने का काम करें। बिल्कुल। तो उसी दिन से हम भी और आप भी, सब लोग जितने भी हैं वो लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों से मिलते रहते हैं। तो सीमा जी पहले से ही हमें जानती हैं क्योंकि हम एडवोकेट हैं, वो भी एडवोकेट हैं। बिल्कुल। तो फिर सीमा जी से हमारी बात हुई, हमने उनको कन्वेंस किया और उनको वादा भी हमने किया कि भी आप लोग आएंगे तो डेफिनेटली फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा लड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपका नेचर है महिलाओं के लिए लड़ना, और बहन कुमारी मायावती का जो एक स्वभाव है वो फाइटर का स्वभाव है। बहन जी ने साबित किया है कि अगर कोई भी साथ ना दे फिर भी आप अड़े रहो और साबित करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुखिया बहन कुमारी मायावती बनी और उनको न्याय की देवी भी मानते हैं, क्योंकि जब उनकी सरकार आती है तो न्याय मिलता है, बेटियों को न्याय मिलता है, सब लोगों को न्याय मिलता है। तो बहन जी से प्रभावित होकर सीमा कुशवाहा जी ने कल पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो बहुत खुश हुई। और जो बहन जी से हम जब मिले तो बहन जी ने बहुत अच्छी तरह बात की, उनके विषय में जानकारी की। और बहन जी तो खैर मेरे को पहले से जानती थी, जब पिछली बार मैं गया था तो उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि बहन जी की याददाश्त बहुत तेज़ है। तो मगर बहन जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और सर पर आकर के कहा कि आप आगे बढ़ें, आप अच्छा काम कर रही हैं, पार्टी आपका सहयोग करेगी, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है पार्टी को। तो कल एक अच्छा दिन था, बड़ा दिन था। क्या मैसेज दिया बहन जी ने लोगों के लिए? क्या कहा? मतलब बताया जाता है कि आधा घंटे से ज़्यादा बहन जी के साथ मुलाकात रही, तो उस आधा घंटे में क्या बहन जी ने लोगों के लिए मैसेज दिया? चुनाव सर पे क्या और बातें हुई? देखो, जब बहन जी के बारे में आप सोचते हैं या बहन जी से मिलते हैं तो बहन जी जब बात करने लगती हैं तो आपको बताइए कि उनका जो संघर्ष है, जब वो बताती हैं तो सबको पता ही है कितना संघर्ष किया उन्होंने, और वो मौजूदा आज हैं उस संघर्ष की वजह से। तो मोस्टली लोग प्रभावित हैं, सीमा कुशवाहा जी भी उनसे प्रभावित थी। और सीमा कुशवाहा जी के आने के बाद डेफिनेटली पार्टी में जो पार्टी का मनोबल बढ़ा है, या पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ा है, या नौजवानों का, जो महिलाओं का, जो लड़कियों का मनोबल बढ़ा, वो अच्छा है। और सीमा जी ने ये कहा कल बहन कुमारी मायावती से कि बहन जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जो आप लड़ती हैं, जो आपके लड़के दिखाया है जो आपने, तो मैं भी कहीं ना कहीं बचपन से ही आपको एडमायर करती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ और आप जैसा बनना चाहती थी मैं भी। तो कहीं ना कहीं कुछ कर पाई हूँ मैं आपकी प्रेरणा से। तो बहन जी आप अच्छा लगा, आपने आशीर्वाद दिया और मैं आपके आशीर्वाद पर खरी उतरूँगी और मैं बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए तन मन धन से मैं काम करूँगी और पार्टी को सत्ता में लेके आकर आपको 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। एक कयास लगाया जा रहा है सुजीत भाई कि किस प्रकार से सीमा कुशवाहा, क्योंकि कुशवाहा समाज से वो आती हैं और कुशवाहा समाज के जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है उसके बहुत सारे नेता बसपा में कभी हुआ करते थे। वो तमाम या तो बीजेपी में चले गए छोड़ करके, या सपा में चले गए छोड़ करके।
तो अभी ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे थे कि कौन नेता है, क्या नाम है, बसपा में ओबीसी का। तो जैसे मनविंदर आज़ाद जो है वो आए हैं, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। फिर सीमा कुशवाहा जो है वो कुशवाहा समाज को से आती हैं। लगता है कि इनके आने से कुछ कुशवाहा समाज का जो वोट है उस पर असर पड़ेगा। एक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। देखो, जो सीमा कुशवाहा है वो केवल कुशवाहा सभा को जो समाज है उसको ही केवल रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, यूथ को रिप्रेजेंट, वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। वो जो लड़ी हैं, निर्भया केस में लड़ी हैं, अभी वो हाथरस केस में लड़ रही हैं, उनकी जो छवि है वो फाइटर की छवि है। तो बहन जी से प्रभावित हैं। तो माननीय सतीचंद मिश्रा जी के माध्यम से जब मुलाकात हुई तो यही बात वहाँ पर हुई कि जब फाइटर मिल जाते हैं आपस में, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ नया कारमा होता है। और कल से देखा भी होगा आपने, जैसे आपने कहा कि प्रिंट मीडिया में, मैनस्ट्रीम मीडिया में, सब सारे अखबारों में खबर है, बड़ी खबर है। और लोगों ने कहा भी था, लोगों ने कहा भी था कि भाई बसपा तो कहीं भी खबरों में नहीं है, बसपा तो कहीं टक्कर में नहीं है। तो सीमा जी ने खुद कहा था कि 2007 की तरह आप टक्कर में नहीं रखते हमको, मगर 2007 में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुखिया बनी, और 2022 में भी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है कि बहन कुमारी मायावती को ही 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि बहन जी जो न्याय दे सकती हैं और कोई नहीं दे सकता। तो बहन जी का जो न्याय है, बहन जी का जो शासन है वो अच्छा शासन है, तो इसलिए लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जो रास्ता खोला है, माननीय सतीचंद मिश्रा जी ने रास्ता खोला, आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले ये रास्ता नहीं था, पहले बहन जी से मिलने का बहुत तब बताते थे कि पर मैं तो 2 बार मिला हूँ बहन जी से, तो वो बहुत प्यार करती हैं। और बहुत हम लोग, मैं पहले, हमें भी याद है जब पहली बार हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, बहुत सारे हम 12-14 साथी थे, 1 घंटे से ज़्यादा वो मुलाकात चली थी। तो बाई नेचर बहन जी बहुत मतलब कोऑपरेटिव स्वभाव है उनका। जैसे सुजीत भाई कल आप मिले, मैं वहाँ पर नहीं था, मैं होता तो अच्छे तरीके और भी हमें एक्सप्लेन करते, लेकिन आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहाँ पर थे। बहन जी से मिलना रहा हो, फिर सतीचंद मिश्रा जी ने पहले पार्टी ज्वाइन करवाई हो, और फिर एक जिस प्रकार से आज पूरा मैसेज चल रहा है, फिर एक बताया जा रहा है कि मतलब उसका एक बड़ा असर जो है वो इन निकट भविष्य में देखने को, चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा। बहन जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो समय निकाल करके मिलने के लिए आवास पे उन्होंने बुलाया आप सब लोगों को। तो मतलब बहन जी क्या मतलब चुनाव को लेकर के कोई रणनीति अभी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का रहता, बसपा कहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा बनने वाली है, तो धीरे धीरे बसपा जो है वो फाइट में आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे नहीं, हम पहले दिन से फाइट में हैं। हाँ, देखो, मीडिया दिखाता नहीं है, क्योंकि जो हमारी वोट है इंटैक्ट वोट है, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बने हैं अभी तक, जो फाइनल हुए हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के हुए हैं। और सब लोग ना कम से कम सालों से काम कर रहे हैं, लोग पूरी टीम काम कर रही है, पदाधिकारी काम कर रहे हैं। मिश्रा जी ने लगभग 100 मीटिंग से ज़्यादा मीटिंग की है। आप लोग थे उस मीटिंग में, हम भी लोग मीटिंग में थे। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन किया, उसके बाद में फिर जो रिजर्व सीट मंडलों में किया, तो बड़े लेवल पर, मगर मीडिया दिखाती नहीं कहीं। बहन जी ने 9 अक्टूबर को लगभग 5 लाख लोगों के साथ में मीटिंग की, नहीं दिखाती, मीडिया नहीं दिखाती है। हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, हम लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं, हमारा नेचर भी ऐसा है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि हर इंसान की, लोकतंत्र में हर इंसान की जरूरत होती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर वोटिंग का हुआ है। क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा लोग रहेंगे, हम विचारधारा से ज़्यादा जोड़ पाएंगे बहुजन समाज पार्टी को, तो जब भी तो बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर रूलिंग पार्टी बन पाएगी। आज तक हुआ क्या है, कुछ भी कारण रहे हों कि आज तक नौजवानों को जो माहौल नहीं मिल पा रहा था, अब माननीय सतीचंद मिश्रा जी ने, आकाश जी ने और सब लोगों ने बहन जी के निर्देश के अनुसार ये रास्ता खोल दिया है, और ये बंद होने वाला नहीं है। बहन जी ने खुद कहा था, आपके सामने भी कहा था कि 50% भागीदारी जैसे युवाओं की रही है। अभी भी टिकट में आपने देखा होगा, दादरी का टिकट देख लीजिए, आप जेवर का टिकट देख लीजिए, आप हापुड़ का टिकट देख लीजिए, मोस्टली हाँ 50% से ज़्यादा युवाओं को टिकट देने का काम किया है। और युवा प्रभावित हो रहा है बहन कुमारी मायावती काम से, क्योंकि बहन जी फाइटर हैं, बहन जी न्याय देती हैं, बहन जी एजुकेशन देती हैं, बहन जी अच्छा न्याय करती हैं और अच्छी शासन देती हैं, हर इंसान को चाहिए। मतलब एक जो आरोप लग रहा था कहीं ना कहीं कि बसपा से लोगों को निकाला जाता है, बुलाया नहीं जाता। नहीं, पिछले दिनों ये जो एक, मैं तमाम दर्शकों को भी बताता चलूँ कि ये चीज़ बदली है। सुजीत भाई के माध्यम से और माननीय मिश्रा जी के माध्यम से हमारे लोग जो संपर्क में थे, सैकड़ों की तादाद में बड़े चेहरा बसपा में शामिल जो हुए हैं, और हो सकता है कि निकट भविष्य में और बड़े चेहरा जो वो शामिल बसपा में हों। तो सुजीत भाई, हमारे चलते चलते इस बात को हम कंप्लीट करें, उसमें बताइए थोड़ा सा कि अभी जो मीडिया है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया बसपा के लिए ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, आप तमाम लोग सब एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब उसका कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिल रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत तादाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं, नौजवान प्रभावित हो रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी भविष्य है हमारा, हमारे बच्चों का भविष्य है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मिशन मूवमेंट की पार्टी है, जो मिशन को बचा सकती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को इस देश के अंदर लागू कर सकती है। बिल्कुल। न्याय के द्वारा
न्याय का राज स्थापित करना वो बहुजन समाज पार्टी स्थापित कर सकती है। हाँ, कानून के द्वारा कानून का राज अगर दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती और बसपा ही दे सकती है, और कोई पार्टी नहीं दे सकती। इसलिए नौजवान, जितने भी नौजवान हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ लोगों को कि जितने भी नौजवान साथी हैं, सबके लिए बसपा में जगह है, वहाँ सबकी भागीदारी है, सबकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, क्योंकि आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी वहाँ पर। आप लोग आएँ और आप लोग बसपा को मजबूत करें, मूवमेंट को मजबूत करें। ये हमारे महापुरुषों का मूवमेंट है। जितना बसपा मजबूत होगी उतनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा मजबूत होगी, उतनी माननीय काशीराम साहब की विचारधारा मजबूत होगी, उतना ही हमारा जो संविधान है वो सुरक्षित होगा। एक चीज़ तो है कम से कम कि जब से बहन जी ने ओपनली खास लोगों से, मतलब जो समाज में काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, मिलना शुरू किया है, सतीश मिश्रा जी ने शुरू करा, तो एक लोगों में उम्मीद जगी है, एक क्या नाम है, युवाओं में उम्मीद जगी है कि ऐसा भी हो सकता है। लोग सोचते नहीं थे कि बहन जी के साथ कोई मिल भी सकता है, फोटो भी खिंचवा सकता है, तो एक नई चीज़ कहीं ना कहीं लगता नहीं कि नई बसपा एक तरीके से जन्म। नहीं, बिल्कुल नई बसपा है, बिल्कुल अच्छा परिवर्तन है। और परिवर्तन इतना बड़ा परिवर्तन है क्योंकि परिवर्तन तो नेचर की, प्रकृति का मतलब एक हिस्सा है, परिवर्तन होना चाहिए। मगर जो बहन जी का जो प्यार है, स्नेह है अपने लोगों के प्रति, वो बहुत ही निराला है। तो बहन जी ने भी कल देखा, जब वहाँ पर बहन जी के पास हम गए फोटो खिंचवाने वाली बात, तो बहन जी ने खुद बुला लिया उनको पास में कि आप मेरे पास आ जाइए। तो इतना प्यार, एक फाइटर दूसरे फाइटर की इज्जत करना, ये एक वही इंसान कर सकता है जो संघर्ष को जानता होगा। तो बहन जी तो हर बार दिल को जीतती हैं, हर बार पूरे देश के दिल को जीता है। बहन जी तो करोड़ों लोगों की मतलब एक प्रकार से आस्था है, करोड़ों लोगों की एक प्रकार से उम्मीद है, प्रेरणादायक है। तो बहन जी से तो बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। हाँ, आपको पता ही है कि कल भी हम बिजी रहे तो मेरा गला भी बहुत ख़राब है, बट फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और हमारी एक ही उम्मीद है, मेरी एक ही कोशिश है, हम लोगों की सबकी एक ही कोशिश है कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार बननी चाहिए। अगर हम सरकार बनाने में अगर कामयाब हुए तो आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये चर्चा सुजीत भाई से सिर्फ इसलिए मैंने की ताकि कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपको मिल सके कि किस प्रकार से सीमा कुशवाहा को कन्वेंस किया गया और उनको फिर माननीय सतीश मिश्रा जी ने सदस्यता दिलवाई, और बीमार होने के बावजूद भी माननीय बहन जी ने उनको अपने आवास पर बुला करके आशीर्वाद दिया और फोटो क्लिक करके लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि बहन जी के बारे में जो एक फिल्म लोगों ने बना रखी है मन मस्तिष्क में, बहन जी वैसी बिल्कुल नहीं है, बहन जी वैसी हैं जैसी आजकल दिखाई दे रही है। तो ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी कि ताकि एक अच्छा मैसेज जो कल घटना घटी है, कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसका एक मैसेज आप लोगों तक पहुँचा सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फॉलो कीजिए। फिर किसी अन्य विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।